नमस्कार, मैं विनोद कुमार, विनोद एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ, जो झारखंड में नियुक्ति से संबंधित है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि वह नियुक्ति जो है किस ज़िले की है और उसमें उस नियुक्ति प्रक्रिया उसका क्या है। मैं पूरी डिटेल में समझाने का कोशिश करता हूँ, आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख पाएँ। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो के प्लेलिस्ट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से मेरा और भी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। कहता है कि असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी देवघर। यहाँ पर कहता है विज्ञापन संख्या 01, यहाँ पर NHM/2022 है। अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, यानी ये जो विज्ञापन निकाला गया है दोस्तों, अनुबंध के आधार पर निकाला गया है, यानी अनुबंध आधारित है। अब यहाँ पर कहता है कि अभियान निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड रांची के 2463 दिनांक 24/8/2021 के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग देवघर जिला अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित विभिन्न कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत पदों पर निर्धारित मानदेय के अनुरूप अनुबंध पर नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र दिनांक 5/4/2022 के अपराह्न 5 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर कहता है जो इसको फिल करना है, भरना है दोस्तों, कहता है कि 5 अप्रैल 2022 के अपराह्न 5 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। योग्य अभ्यर्थी विज्ञापन से संबंधित विस्तृत सूचना या विवरण जिले की वेबसाइट www.devghar.nic.in पर देखा जा सकता है। यानी कह रहा है कि आपको और अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो आप जो यहाँ जिले का जो वेबसाइट दिया गया है दोस्तों, www.devghar.nic.in पर कहा जा सकता, तथा समाहरणालय देवघर या सिविल सर्जन कार्यालय देवघर के सूचना पट पर प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर है, कहता है कि यही दो बार टाइप हो गया दोस्तों। यहाँ पर फिर इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। कहते हैं देवघर जिला अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संचालित कार्यक्रमों के तहत अंकित अनुबंध के मानदेय पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति के हेतु इस कार्यालय के पूर्व प्रकाशित अनुबंध विज्ञापन को क्रमिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखंड जो इतना स्थानीयता यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों, और 5/2/2021 की कंडिका 4 का अनुपालन करते हुए अभियान निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का पत्रांक इतना 24/8/2021 के निम्नलिखित रूप से पदवार नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र विहित पत्र में आमंत्रित किया जाता है। यहाँ पर देखिए आपको जो है पद दे दिए, यहाँ पर दे दिया गया है, पद का नाम दे दिया गया है और उसका जो संख्या कितना सो दे दिया गया, और वांछित योग्यता क्या होनी चाहिए ये भी दे दिया है, और उसके लिए मानदेय आपको कितना मिलेगा ये भी दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ कहता है यहाँ पर कार्यालय का नाम दिया RCH और पद नाम दिया ANM। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और इस तरीके से कोटिवार रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर दे दिया गया है। जैसे जनरल के लिए है, SC के लिए है, ST के लिए है, BC के लिए है, BC1 BC2 दिया गया है, और टोटल जो कुल रिक्ति जो है 57 है। और इसके लिए जो आपको यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ दोस्तों, काफ़ी छोटा लिखा हुआ है। यहाँ पर वांछित योग्यता कहता है 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड शुड हैव कंप्लीटेड द ANM कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट एंड अप्रूव्ड बाय INC एंड यहाँ रजिस्टर्ड अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल। देखिए कह रहा है कि आपको जो है 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड शुड हैव कंप्लीटेड ANM कोर्स
फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट एंड अप्रूव्ड बाय INC। कहता है कि आपको 10+2 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में आपको पास होना है, और पास होना ज़रूरी है, और आपको ANM का कोर्स होना चाहिए, और वो भी एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए दोस्तों। और इसका जो पेमेंट है आपको 11,466 रुपीज़ रहेगा। आगे मैं आपको बता देता हूँ स्टाफ नर्स। यहाँ पर स्टाफ नर्स है, और यहाँ पर भी जो है आपका दिया हुआ है। तो और इसमें आपको कह रहा है 10+2 और इंटरमीडिएट विथ 3 years ऑफ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड रजिस्टर्ड अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल। कह रहा है कि आपको 10+2 होना चाहिए, इंटरमीडिएट विथ 3 years ऑफ जनरल नर्सिंग, यानी 3 years का जो नर्सिंग कोर्स होता है उसको भी होना चाहिए, एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, और वो जो होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए दोस्तों। कहता है रजिस्टर्ड अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल, और वो जो होगा होना चाहिए, यानी झारखंड के अंडर जो है वो आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। आगे इसी तरीके से दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ स्टोर कीपर कम प्रो आगे इसी तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें 3 पोस्ट है, और यहाँ पर कहता है डिप्लोमा इन फार्मेसी विद द गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, और नेक्स्ट कहता है कि शुड हैव रजिस्टर्ड अंडर झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल। आगे कह रहा है कि मिनिमम 3 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग द मेडिकल स्टोर। इसमें एक्सपीरियंस भी मांग रहा है तुम। RMCH+A काउंसलर के लिए हम हो रहा है, और यहाँ पर आपको कह रहा है मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री इन सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट, 1 years वर्क एक्सपीरियंस इन हेल्थ सेक्टर relevant field, excellent interpersonal communication skill, fluency in local language both writing and speaking। कहता है गुड डाटा मैनेजमेंट स्किल, बेसिक कंप्यूटर स्किल स्पेशली दोज रिलेटेड टू MS ऑफिस, एबिलिटी टू वर्क इन टीम। आगे इसी तरीके से दिया हुआ आयुष फार्मासिस्ट का दिया हुआ है दोस्तों। मैं धीरे धीरे करके आपको पोस्ट को मैं दिखा देना चाहता हूँ, और यहाँ पर इस तरीके से जो है दिया हुआ है। आगे आगे और भी दिया हुआ है, जैसे ANM है, स्टाफ आपका ANM है, स्टाफ नर्स है, फार्मासिस्ट है, डेंटल टेक्नीशियन है, फिर आपको सोशल वर्कर DEIC है, और फिर आपको यहाँ पर ANM UPHC है। इस तरीके से बहुत सारा वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर है दोस्तों। तो ये मैं आपको धीरे धीरे जूम करके मैं पूरा आपको दिखा देना चाहता हूँ, और यहाँ पर आपको ये दिया हुआ। अब यहाँ पर देखिए कहता है चयन के लिए उम्र सीमा, आपको फॉर्म फिल करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है पहले मैं उसी को समझा देता हूँ। कहता है आवेदक के उम्र की गणना 1/3/2022 तक निम्न रूप से की जानी है। यानी आवेदक का जो उम्र का गणना है दोस्तों, जैसे जनरल का कितना एज होना चाहिए, OBC का कितना होना चाहिए, SC का कितना चाहिए, ST का कितना होना चाहिए, फीमेल कैंडिडेट का कितना होना चाहिए, तो उसका जो कैलकुलेशन होगा 1 मार्च 2022 से किया जाएगा। यानी वहाँ तक जब से आपका डेट ऑफ बर्थ है और ये वाला जो दिया हुआ है डेट, उसके अकॉर्डिंग जितना एज ये डिमांड कर रहा है, अगर उसमें आप आते हैं दोस्तों तो तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ कैटेगरी में दे दिया जनरल, OBC, फीमेल अनरिजर्व और ST SC के लिए। यहाँ पर दिया है, यहाँ पर मिनिमम एज जो होना चाहिए 21 होना चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है यहाँ पर जनरल के लिए 35। यहाँ पर आपको दिया है OBC, यहाँ पर दिया है 37, और यहाँ पर आपको जो है 38 है, और फिर ST SC के लिए 40 दिया हुआ है।
यहाँ पीएच कैंडिडेट के लिए भी और छूट दिया गया है दोस्तों, पीएच कैंडिडेट के लिए अलग दिया गया है। आगे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो यहाँ चयन की शर्तें जो उसका क्या है उसको देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। तो यहाँ कहता है उपरोक्त पदों पर, यहाँ पर कहता है आपको दोस्तों कि उपरोक्त पदों पर संविदा के आधार पर स्वीकृत मानदेय के विरुद्ध उन्हें कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जाएगा। सरकार द्वारा निर्धारित मासिक मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई राशि भुगतान नहीं होगा। यानी जो मानदेय आपको तय किया गया है दोस्तों वही मिलेगा आपको, जो है अतिरिक्त जो है नहीं मिलेगा। यह जो है अनुबंधित है दोस्तों। आगे देखते हैं, कहता है कि अभियान निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड रांची के पत्रांक कितना अंक 24/4/2021 के आलोक में संबंधित पदों के मासिक मानदेय की स्वीकृति राशि के अनुसार मानदेय निर्धारित की गई है। भविष्य में मानदेय संबंधी विभागीय दिशा निर्देश प्राप्त होने पर तदनुसार अनुपालन किया जाएगा, बढ़ाया या घटाया जाएगा। उपरोक्त सभी पदों में जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर अनुमान्य होगा। यानी देखिए यहाँ पर जो है कह रहा है कि जिला स्तरीय जो आरक्षण दिया गया है वो मान्य होगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 2249 दिनांक 3/4/2018 में निहित अनुदेश एवं अनुमान्यता के आलोक में विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग के लिए 36 आरक्षण अनुमान्य होगा। कहता है संविदा 1 वर्ष के लिए अनुमान्य होगी। यानी जो संविदा पर आपको नियुक्ति किया जाएगा दोस्तों वो आपका 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। आवश्यकता अनुसार इसे एक साल में एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल के आधार पर सेवा में 1 दिन की छूट के साथ संविदा अवधि बढ़ाई जा सकेगी। यानी आपका जो नियुक्ति होगा ओनली फॉर 1 ईयर के लिए होगा दोस्तों, 1 साल के लिए। फिर आपको कार्य के अनुसार जो है उसको बढ़ाया जाएगा। संविदा के आधार पर अनुबंधित व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं रहने अथवा कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में उन्हें 1 माह का नोटिस अथवा 1 माह का मानदेय देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। जैसे दोस्तों यहाँ कह रहा है कि मान के चलिए कि आपका जो है नियुक्ति हो जाता है और अगर आपके कार्य से वे सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है, यानी आपका कार्य जो है संतोषप्रद नहीं है, तो आपको 1 माह का वेतन देकर आपको जो दिया गया है जॉब उसको जो है प्रक्रिया को फिर समाप्त किया जा सकता है, यानी उसको मानदेय देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। कहते जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के लिए CGPA स्कोर कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं वे मार्कशीट के साथ साथ CGPA रूपांतरण चार्ट भी प्रस्तुत करें। देखिए यहाँ पर दोस्तों पहले जो है परसेंटेज चलता था, लेकिन अब जो है CGPA हो गया है। तो कह रहा है कि CGPA अगर आपको दे रहे हैं मार्कशीट तो उसका जो रूपांतरण चार्ट है इसको भी आपको उसमें अटैच करना होगा। 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन हेतु आवेदक को अलग अलग लिफाफे में अलग अलग आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा। जैसे कह रहा है कि अगर 1 से आप अधिक आवेदन पद पर को भरना चाहते हैं तो आपको अलग अलग लिफाफा में देना होगा दोस्तों। यानी 1 पद के लिए सिर्फ 1 लिफाफा। आवेदन पत्र के साथ साथ अंचलाधिकारी अनुमंडलाधिकारी के स्तर से निर्गत अद्यतन अस्थायी प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। कह रहा है कि आपको जो है आवेदन पत्र के साथ साथ आपको जो जाति और आवासीय जो देना है दोस्तों वो अंचलाधिकारी से भी चलेगा और अनुमंडल पदाधिकारी से भी चलेगा दोस्तों। कहता है कि इस नियुक्ति में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या स्थानीयता 14/4/2018 इतना 5/2/2021 से लागू स्थानीय नीति का पूर्णतः अनुपालन किया जाएगा। यानी 5/2/2021 से जो स्थानीयता लागू किया गया वो ही नियम जो अनुपालन किया जाएगा।
झारखंड राज्य के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ कह रहा है कि झारखंड राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें प्राथमिकता दिया जाएगा। कहता है कि आगे कहता है कि इस नियुक्ति में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या दिया हुआ है और 10/8/2000 को अनुपालन किया जाएगा। आगे आपको दिया हुआ इस नियुक्ति में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के अधीन अधिसूचना संख्या ये दिया गया है 10/8/2021 पूर्णतः अनुपालन होगा। और यहाँ पर कहता है कि विज्ञापित अर्हता योग्यता के अनुसार समिति द्वारा शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थी को आगे की चयन की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया में कहता है कि नियुक्ति प्रक्रिया में समिति का अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। चयनित अभ्यर्थी द्वारा समर्पित सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन पत्र निर्गत करने वाले संस्था कराई जाएगी। और यहाँ पर आगे है कहता है कि चयन प्रक्रिया में किसी भी अवस्था में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना प्रपत्र गलत पाए जाते हैं तो उसकी उम्मीदवारी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समिति द्वारा आवश्यकता अनुसार विज्ञापन के शर्तों में संशोधन किया जा सकता है। और आगे नियुक्ति के संबंध में किसी प्रकार की व्यक्तिगत पत्राचार संपर्क मान्य होगा। अब यहाँ पर देखिए कहता है कि चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है। यहाँ पर कहता है अभ्यर्थी का चयन जो है शैक्षणिक एवं तकनीकी परीक्षाओं को प्राप्तांक जो होगा से के अनुसार होगा। एक या एक से अधिक जो लागू हो के आधार पर किया जाएगा। नियुक्ति हेतु जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा। और कहता है कि कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के अंतर्गत अंकन प्रक्रिया कुल अंकन 100 अंकों का होगा। और ये 100 अंक जैसे निम्न 3 उपवर्गों में विभाजित होगा। और कौन कौन उपवर्ग होगा देखते यहाँ पर कह रहा है कि एकेडमिक वाला में जो है आपको यहाँ पर 50 मार्क्स रहेगा। और कहता है रिलेवेंट हायर क्वालिफिकेशन इन द कंसर्न स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन इफ एप्लीकेबल, इसके लिए 10 होगा। और कहता है कि स्किल टेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द जॉब रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब असाइनमेंट और रिटन एग्जाम, इसके लिए कहता है कि जिन पदों में स्किल टेस्ट नहीं लेना है उनकी अंकन प्रक्रिया में मार्किंग स्कीम उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता कार्यानुभव एवं साक्षात्कार में कुल प्राप्त तथा उम्मीदवारों द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्रों के सफल सत्यापन के अधीन होगी। अंकन प्रक्रिया की विस्तृत जो है विवरणी निम्नवत है। तो यहाँ पर एकेडमिक भी दिया हुआ है 60 होगा। और रिलेवेंट हायर क्वालिफिकेशन इन द कंसर्न स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन इफ एप्लीकेबल और रिटन एग्जाम। तो आगे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको यहाँ पर कह रहा है कि आवेदन शुल्क जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति देवघर के नाम से होगा। कहता बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से कोटिवार निम्न रूप से दे होगा। यहाँ पर कह रहा है आपको कि जनरल के लिए 400 रुपये लगे, जनरल के लिए 400 है, BC1 BC2 के लिए भी 400 है और ST SC के लिए जो है 200 रुपया लगेगा दोस्तों। और यहाँ पर कहता है साफ अक्षरों में भरे आवेदन पत्र निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी राजकुमार कुष्ठाश्रम परिसर देवघर के पते पर दिनांक 5/4/2022 के अपराह्न 5 बजे तक प्राप्त किया जाएगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। कहता लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से निम्न सूचनाएं उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। विज्ञापन संख्या आवेदित पद का नाम कोटि पद एवं यहाँ पर कहता कोटि एवं पद का कोड जो होना चाहिए। सो दोस्तों ये यहाँ पर आपका फॉर्म दिया गया। मैं इसका PDF का
जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों। और आपको और डिटेल जानकारी चाहिए तो फिर आपको इसके में जो ज़िला का जो वेबसाइट दिया हुआ उस पर आपको विजिट करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। मैं आपके लिए एजुकेशनल, प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।